हेलो एवरीवन, आई एम पलाश अग्रवाल और आज हम इस चैनल पर शुरुआत कर रहे हैं क्लास 10th की एकेडमिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में हमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ फेस होती है। तो इस चैनल पे हम पूरा मैथमेटिक्स A to Z कवर करेंगे। और दूसरी बात क्या है कि अब आपके सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम जल्दी जल्दी स्पीड अप से अपना काम करेंगे और सारा सिलेबस पढ़ के मैं आपको बोर्ड पेपर्स भी करवाऊंगा और साथ साथ एग्जाम्पलर्स में भी पूरा ना करके जो इम्पॉर्टेंट और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर करवाऊंगा। तो ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पहले कि हमारी क्लास किस तरीके से रहेगी और हमारी अप्रोच क्या रहेगी स्टडी को लेके। तो सबसे पहली बात हम जब करें तो मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये होती है कि लोगों की जो कंसेप्चुअल्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं वो वीक रह जाते हैं। यहाँ पे देखो, मेरे को सभी को कवर करके चलना है, केवल टॉपर्स को ही नहीं, मेरे को यहाँ पे सभी को कवर करना है। तो मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ कवर करूँगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कंसेप्चुअल फाउंडेशंस, क्या जो अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ रखा है और अभी कुछ जगह क्या होता है हम कुछ चैप्टर्स छोड़कर आ जाते हैं और वो हमें कंटिन्यूस प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये होती है हमारी वीक कंसेप्चुअल फाउंडेशन। तो इसको हम क्या करेंगे कि अब मैं सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक करवाऊंगा, तो आपको पुराना कुछ चाहिए नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें प्रॉब्लम आती है। तो ज्योमेट्री में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है, बच्चे डायग्राम को समझ नहीं पाते हैं, थ्योरम्स उनको पता नहीं होती है, उन्होंने याद की होती हैं। जिसमें इस बार क्या करेंगे हम कि जो थ्योरम है उसको भी 3-4 तरीके से प्रूफ करके देखेंगे। एक ही थ्योरम को हम 3-4 तरीके से प्रूफ करके देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि याद व्याद करने जैसा कुछ नहीं है, केवल समझना होता है। और एक बार आप समझ लेंगे ना तो याद करने रट्टा वगैरह मारने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि पढ़ाई जब हम करते हैं ना तो हमें समझना ज़्यादा होता है। पढ़ाई आप भले ही आधा घंटा कर रहे हो, 15 मिनट कर रहे हो, लेकिन उस चीज़ को समझने के लिए कम से कम डाइजेस्ट करने के लिए 1 घंटा दो। जैसे हम कहते हैं ना कि खाना कम चाहिए और चबाना ज़्यादा चाहिए, ऐसे ही पढ़ो भले ही थोड़ा कम, लेकिन समझो उसको पूरी तरीके से। तो आपके जो डाउट्स हैं और जो आपको लग रहा है ना कि मेरे को आता है, तो कई बार क्या होता है कि हमने पढ़ा होता है लेकिन हमें ठीक तरीके से नहीं आता। आप उस चीज़ को समझ लोगे ना तो आप ये एक चीज़ पर हाथ रख के कह दोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे को कहीं से भी दे दो, मैं वो कर लूँगा। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत मैटर करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफ़िकल्टी इन विजुअलाइजिंग फिगर्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर्कल में, खासकर सर्कल में ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स के फिगर ही नहीं बना पाते हैं, ड्रॉ नहीं कर पाते हैं। तो हम इसमें एक एक चीज़ को डिकोड करेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे और फिर बना के दिखाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी मैं रिमूव करूंगा। कंफ्यूजन इन अप्लाइंग थ्योरम्स, जो थ्योरम के अप्रोच है कि कैसे कहाँ लगेगी क्या नहीं, उसको भी हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे। एक और जो प्रॉब्लम देता है चैप्टर वो है अलजेब्रा, इसको भी हमें बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गया, पॉलिनोमियल्स हो गया, और फिर ये होता है मिसअंडरस्टैंड फॉर्मूलाज। हम फॉर्मूले को कई बार गलत तरीके से याद कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स मर्ज भी कर लेते हैं, a³ + b³ का ही फॉर्मूला a+b के होल क्यूब में लगाने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग वाले फॉर्मूलेज, उन सब चीज़ों को भी हम समझेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम्स, उनको भी हम एक एक करके और बहुत आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ को क्लियर करता हुआ चलूंगा। बस आपको अपना फोकस बनाए रखना है और जिस तरीके से मैं आज ये अप्रोच बता रहा हूं उसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि सबसे पहले तो आइडेंटिटीज को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और मेमोराइज करना है। ठीक है, मिस्टेक्स होती हैं साइन कॉस टेन में, कई बार हम कॉस की वैल्यू साइन में रख रहे होते हैं, साइन की वैल्यू कॉस में, टेन की वैल्यू कॉट में और कॉट की वैल्यू टेन में। तो ये सब चीज़ों से हम बचेंगे। ठीक है, बराबर हम प्रैक्टिस करेंगे। अब ये चीज़ इरेडिकेट होती है प्रैक्टिस से। ठीक है, तो मैं आपको क्या करूंगा कि सिलेबस के बाद भी बोर्ड के पेपर्स के सैंपल पेपर्स जरूर करवाऊंगा, या हम प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। ठीक है, डिफिकल्टी इन अप्लाइंग आइडेंटिटीज इन प्रॉब्लम्स, ये मैं बता चुका हूं कि जब आइडेंटिटीज आप प्रॉब्लम्स में लगाएंगे तो आपको दिक्कत आती है। अप्रोच सीखनी है, सबसे पहली बात तो आपको क्या सीखना है, अप्रोच सीखनी है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन बताता हूं कि 1 +
sec a माइनस tan a। ये रहा, और नीचे रहता है 1 प्लस sec a प्लस tan a। ये क्वेश्चन है। जैसे आप क्या करते हैं, टीचर ने कराया और आप इसी क्वेश्चन को याद करके चले जाओगे कि 1 की जगह यहाँ पे sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए रखा। लेकिन क्यों रखते हैं, किस लिए रखते हैं, हमें इसको अप्रोच क्यों करना है, ये चीज भी हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस अभी सिलेबस के साथ साथ सीखते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन में एरर्स नहीं हो, कैलकुलेशन में आपको कुछ चीज़ें ज़रूर सीखनी पड़ेंगी। कुछ क्लासेस कैलकुलेशन की भी मैं ज़रूर लूँगा, जैसे कि एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे 164 इंटू 5 तुरंत करना है, हमें पता है 16 इंटू 5 कितना होता है 80, यानी कि 800, और 4 5 20 होता ही है, तो 820 हम तुरंत लिख सकते हैं। तो ये फायदा होता है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें करना नहीं पड़ा कि 5 4 20, 0 कैरी आई 2 5 6 जा, तो इस पे हमें बचेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव यहाँ पे काम, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे काम में आती है। ठीक है, और भी जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स हैं वो मैं सारी आपको करवाऊंगा, उसके लिए बेफिक्र रहना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। वी विल कवर फुल सिलेबस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, ये मैं आपको बता चुका हूं कि पूरी चीजें हम कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जो एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस होंगे वो भी कवर करेंगे। कवर कैलकुलेशन ट्रिक्स विच आर गुड फॉर योर एग्जाम, ये भी मैंने बोल दिया है कि कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में हेल्प करेंगी, वो भी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। कुछ चीज़ें अप्रॉक्सीमेशन की वजह से जल्दी हो जाती हैं, वो हम यूज़ करेंगे। तो हमें क्या करना है, वहाँ पे हमें कैलकुलेटर तो रहता नहीं है, तो हमारी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। और एग्जाम में हमें क्या करना होता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट ठीक रखने के लिए कैलकुलेशन का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा टाइम भी बचता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलो एक बात और कर लेते हैं, आपको दो चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगा कि सबसे पहली बात, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम की वैल्यू आप जितनी जल्दी जीवन में समझ लेंगे उतना आप प्रोग्रेस करेंगे और उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरी बात कि आज हम बात करेंगे नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग सभी लोगों को करनी चाहिए। देखो, नोट मेकिंग में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव होती है। दूसरी बात क्या होता है ना, ओवर राइटिंग वगैरह करते हैं, उसको भी हम अवॉइड करने लगते हैं। फिर जब आप अपने हिसाब से नोट्स लिखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं। उसके अलावा आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी, आपके डाउट्स कम होते जाएंगे। जो आपके डाउट्स आ रहे हैं आप तुरंत उसको ठीक एक जगह पे लिख सकते हैं। जैसे हर एक का जो नोट मेकिंग होती है ना, वो बहुत अलग होती है। आज अगर आप मेरे नोट से पढ़ेंगे तो उतना अच्छा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपने पढ़ते समय जो आपको डाउट आया आप वहीं एक साइड में लिख सकते हैं। तो नोट मेकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो हमें करनी होती है। ठीक है, उससे रिवीजन भी जो होगा ना आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप यहाँ फंस रहे हैं और आपने नोट बना के रखा है ना, तो बहुत जल्दी आपका रिवीजन होता है और आप एक सीक्वेंशियल वे में लिखना सीख जाते हैं। तो नोट मेकिंग भी आपको करनी है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बराबर करनी है, ध्यान रखिएगा। अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल, और अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर से। फर्स्ट चैप्टर हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो सारी चीज़ें हम आराम से बेसिक से लेके एडवांस तक कवर करेंगे। और ज़रूर आपको अच्छा लगे तो थोड़ा प्यार दीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।